नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। स्वागत है आपका न्यूज 18 के बेहद खास और बेहद लोकप्रिय प्रोग्राम कहता है वोटर में। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जितनी भी विधानसभा सीटों में उपचुनाव है वहां के जो रिपोर्टर है, वहां के जो वोटर हैं, माफ कीजिए, क्या कहना चाहते हैं, उनके मन में क्या है, ये आप तक पहुंचाएं। अमूमन हम इस प्रोग्राम को ऑन ग्राउंड करते थे उसी विधानसभा में जाके, लेकिन कोरोना के कारण थोड़ा मुश्किल है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सभी को करना है, लिहाजा हम वर्चुअल जो है वो उपस्थिति कर रहे हैं। वहाँ के अधिकतम वोटर की बात आप तक आ जाए। यहाँ दो खास मेहमान हम मौजूद अपने पास रखते हैं, दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों के, और उनसे कैफियत भी मांगते हैं उस बात की जो वो वोटर कहता है। तो सबसे पहले आज जो हमारे साथ दो मेहमान हैं उनका परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ हैं कुणाल चौधरी, ये कांग्रेस के युवा ऊर्जावान विधायक हैं। कुणाल जी का बहुत स्वागत है। और दूसरे मेहमान है राजेंद्र सलूजा, ये पूर्व विधायक है बीजेपी के। सलूजा जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले गुना की, जो जिस सीट का ये उपचुनाव होना है वहां का वोटर क्या कह रहा है, सुनिए। हमारे गांव में स्वास्थ्य केंद्र तो है, मगर उसमें कोई डॉक्टर नहीं है, ना ही कोई नर्स बाई सुनती हैं। आदमी आते हैं, परेशान होते हैं। यहाँ पे नोटिस कम से कम 14 डॉक्टरों की बताते हैं कि 14 डॉक्टर है में आना हॉस्पिटल में, मगर साहब के टाइम पे एक भी नहीं मिलता। सलूजा जी से शुरुआत करेंगे क्योंकि लंबे वक्त तक यहाँ पर सरकार उनकी रही, फिर कैफियत कुणाल जी से ही मांगेंगे। 15 महीने ये भी रहे। सलूजा जी, इतने लंबे वक्त से शासन कर रहे हैं आप लोग, फिर ये मुश्किल बुनियादी समस्या है उस वोटर की। देखिए, ऐसा है, पूरे प्रदेश की डॉक्टरों की समस्या लंबे समय से है। हमारे प्रदेश नहीं, पूरे भारतवर्ष में है, लेकिन वहाँ डॉक्टर प्रॉपर जाता है। कोरोना का संकट गुना जिले में आपने देखा, बहुत तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से प्रशासन ने उसको हैंडल किया। सभी डॉक्टरों के सहयोग से कोरोना का संकट गुना जिले में दूर हुआ है, और आज भी ग्रामीण क्षेत्र में भी डॉक्टर उपलब्ध है, और म्याना में भी, बमोरी में भी, और फतेहगढ़ में भी। ठीक है, एक जवाब ले लेते हैं हम। कुणाल चौधरी हमारे साथ मौजूद है। कुणाल जी, इतने साल हो जाए आज़ादी के, अभी हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया, अभी 74वां, और इसके बावजूद ये बुनियादी मुश्किलें अगर बनी रहे, बहुत ज़्यादा एक अच्छाई ये है कि वोटर जो है बहुत ज़्यादा कभी मांग नहीं करता, हम लगातार शो कर रहे हैं। उसकी अपनी जो मुश्किलें हैं जिससे वो दैनंदिन 2-4 होता है, उन्हीं मसले पर बात करता है। कुणाल जी, आपका जवाब। देखिए, स्पष्ट है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ और महत्वपूर्ण बात वहाँ पे वोटर ने कही कि उनके यहाँ पे एक स्वास्थ्य के लिए डॉक्टर नहीं पहुँच पा रहे हैं। हमने भी, हमारे यहाँ भी अभी डॉक्टरों की कमी थी। मैं जब विधायक बना उसके बाद हमने माननीय मुख्यमंत्री से बात करी तो लगभग प्रदेश में 1800 से ज़्यादा डॉक्टरों की भर्ती हुई, उसमें सब जगह पे पहुँचे। पर हो सकता है जो बिकाऊ लाल मिलावट राम जी वहाँ से सत्ता सरकार से छोड़ के चले गए, उन्होंने इस ओर ध्यान देने की बजाय लूटने पर ध्यान दिया होगा, क्योंकि वो मंत्री भी थे। चाहते तो व्यवस्थाएं हो जाती है अगर आप बेहतर रूप से बात करते, बेहतर रूप से काम कराने की कोशिश करते। हमारा इस प्रोग्राम का उद्देश्य ही यही है, और पिछले विधानसभा, लोकसभा सब में हमने किया। उधर विधानसभा का वोटर खुश है, उधर के वोटर, जनता पार्टी वहीं के वोटर ला रहा हूं सर, वहीं के वोटर ला रहा हूं। और ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के प्रमोशन का कोई प्रोग्राम है नहीं। हम तो चाहते हैं कि चाहे कांग्रेस उसका काम करे, चाहे बीजेपी करे, आम आदमी का काम हो जाना चाहिए। इस संदर्भ में, इस सोच के साथ इस प्रोग्राम को शुरू किया। दूसरे वोटर का सुनते हैं। एक म्याना के नागरिक होने के अनुसार क्या है, ये म्याना की नगर पंचायत कब तक होगी? ये म्याना से जो म्याना की पानी की टंकी के बगल से मणिमंता होकर छापर की रोड गई है, ये कब तक पक्की होगी? और म्याना के तालाब का सौंदर्यीकरण, उसका गहरीकरण कब तक होगी? वो कह रहे हैं कि तालाब का सौंदर्यीकरण, उस सड़क कब तक बनेगी? म्याना कब तक नगर पंचायत बनेगा? अभी हमने सर्वे कराया, 97 करोड़ रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सैंक्शन करे। अच्छा, म्याना कब तक नगर पंचायत बनेगी? आपके इलाके का व्यक्ति पूछ रहा है। मुझे लगता है सलूजा जी रट के आ गए हैं और इधर इधर की बात मुझे भी 40 साल हो गए। अरे आप तो आपको मंत्री नहीं बनाया, इसीलिए तो आप मंत्री बनने के लिए ट्रेनिंग लेके आए क्या? झूठ बोलोगे, ज्यादा तेज बोलोगे, एक सवाल बनाएंगे आपको नहीं। ये बिकाऊ लाल मिलावट रामो को बनाएंगे। अरे झूठ बोली, अरे मैं तो झूठ बोल नहीं रहा, ये तो जनता। अरे आप आ जाओ, अरे चुनौती देता हूँ, बमोरी में कितना हुआ और कितना काला पीपल में हुआ।
आके चुनौती देता हूँ, अरे आ जाओ, आ जाओ, जिले के अरे आ जाओ, चुनौती देता हूँ आपको और आपके मुख्यमंत्री को भी, अरे आपके मुख्यमंत्री को भी और सिंधिया जी को भी। कराया माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर ठीक साहब है, ने अब अभी दूसरा करेंगे। सलूजा जी माफ कीजिए, सलूजा जी माफ कीजिए, मुझे रोकना पड़ेगा आपको। प्रोग्राम कहता है वोटर है, जनता के लूटे हुए सलूजा जी लगातार बोल रहे हैं, आप माफ कीजिए। कहता है नेता, प्रोग्राम का नाम नहीं है श्रीमान, कहता है वोटर। बमोरी का वोटर क्या कह रहा है सुनिए, तीसरा वोटर क्या कहता है सुनिए। जैसे बच्चे यहाँ से गुना पढ़ने जाते हैं, यहाँ पे कॉलेज छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास अच्छी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, उनको लेकर जल्दी से जल्दी कुछ किया जाए। आम आदमी कह रहा है कि अच्छे कॉलेज और स्कूल नहीं है, छात्र छात्राओं को थोड़ा मुश्किल होती, कब सुधार आएगा, इसका जवाब सलूजा साहब। ऐसा है माननीय दुबे जी, कार्य धरातल पे स्कूल पूरी विधानसभा में है, एक कॉलेज हम बमोरी में बहुत जल्दी बनाने जा रहे हैं। कांग्रेस के 15 महीने की अगर सरकार नहीं होती तो वहां कॉलेज बन चुका होता। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले जब हमारी सरकार थी तो हमने घोषणा की थी, वो तो दुर्भाग्यवश है कि हमारी 5 सीटें कम आई। मुझे अच्छा लगा आपने बेहतर बिल्कुल कट टू कट उस वोटर को संतुष्ट करने वाला जवाब दिया। वो कितना संतुष्ट हुआ ये बात पता चलेगा। कुणाल जी वो कर रहे थे बमोरी के लिए, और मैं दोनों मेहमानों से अपील करूंगा कि ये प्रदेश व्यापी चर्चा रही है। हम एक इलाके विशेष, एक विधानसभा विशेष के लिए शो करते हैं, बमोरी के लिए शो है, बमोरी पर ही फोकस करेंगे ज्यादा बेहतर। वो कह रहे हैं कि बमोरी में कॉलेज बन जाता, सलूजा जी कह रहे हैं आप लोगों ने उसमें पेच फंसा दिया और आपकी सरकार आ गई, आपने काम नहीं किया, नहीं तो वहां पर आज कॉलेज होता जो वो वोटर मांग कर रहा है। कुणाल चौधरी, सलूजा जी का तो जो मामला देख रहा है, उस वोटर को झुठला दिया कि सब स्कूल और सारी व्यवस्था वो स्कूल का कह रहा है कि नहीं है, वहां पे छात्रावास की व्यवस्था नहीं है, कॉलेज की व्यवस्था नहीं है। और जो घोषणा है, तो मुख्यमंत्री तो ऐसे है हमारे शिवराज जी कि वो 22,000 घोषणाएं पहले ही कर चुके, जिनको कभी पूरी नहीं करते। रघुनंदन शर्मा उनको घोषणावीर कह चुके। तो घोषणाओं से शासन नहीं चलता है, जनता के मूल मुद्दों के ऊपर कैसे काम हो उसके ऊपर शासन चलता है। और दुखद पहलू है कि ऐसे वरिष्ठ नेता आज झूठ बोलने में लगे, क्योंकि बीजेपी में ये हो चुका है, जो झूठ बोलेगा, जोर से बोलेगा, उसे मंत्री बनाया जाएगा बगैर विधायक के भी। और हमसे नाराज होके जाते तो ये मंत्री नहीं बनाते। वो बिकाऊ लाल मिलावट राम को पैसे भी मिले हैं और कहीं ना कहीं मंत्री भी उन्हीं को बनाया। सलूजा जी आप इतनी चिंता मत करो, जो सच्चाई वोटर बता रहा है उस वोटर की सच्चाई को सुनो कि कितना प्रताड़ित है आपके 15 साल के शासन में। कुरान जी हम चिंता नहीं कर रहे हैं। मैं तो आप मंत्री बनने की ट्रेनिंग करें, मंत्री बनने की सरकार ने क्या काले काम किए सबसे छुपा 600 रुपए पेंशन करी गरीब की, गरीब की पेंशन राशि 2 स्टेडियम मंजूर करे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, शिवराज जी ने गुना में आपने कैंसिल करा दिए। टेकरी सरकार की परिक्रमा, अब आप तो भाषण के शासन तो शिवराज जी कितने चलाते हैं, कैंसिल करा दी। कौन से 24 करोड़ रुपए की राशि के स्टेडियम गुना में बनने थे, आप विकास में ये 15 साल में नहीं बना पाए, सिर्फ 15 महीने में ही बनने थे, 15 महीने में ही होने थे। 15 साल में क्या कर रहे थे? इसीलिए सरकार, अरे सलूजा जी 15 साल में क्या कर रहे थे? ठीक है, अब फिर प्रदेश व्यापी होने लगी चर्चा, तो मुझे फिर रोकना पड़ेगा जब तक बमोरी पर फोकस रहेगी। अरे आप कुणाल जी की मत सुनिए, मेरी मत सुनिए, वोटर की सुन लीजिए। सलूजा जी वोटर का सुन लीजिए, वोटर क्या कह रहे हैं। एक और सवाल लेते हैं, क्या मुश्किल है बमोरी में, सुनते हैं। हमारे मियाना क्षेत्र में खजूर रास्ता के पास ये अभी सड़क डली थी, उसका भी निराकरण नहीं हुआ, वो भी अधूरी बन करेगी। उसका क्या होगा, निकालने में भारी समस्या होती है, गड्ढे हो गए कई जगह, और ऐसे ही पाएगा मोहल्ला में ऐसे पानी निकलता है, उसमें भारी समस्या बनती है बरसात में। उसकी सड़क का भी अच्छा से निर्माण किया जाए। मोटी मोटी बात समझ पाया वो ये कि वो कह रहे हैं कि सड़कें खराब हैं, बारिश में बहुत कीचड़ हो जाता है, वो सड़क कब बनेगी? ऐसा है दुबे जी, 15 महीने की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में 1 रुपए की राशि सड़कों को रिपेयर करने के लिए भी जारी नहीं हुई। और अब हमारी सरकार को मैंने 4 महीने हो गए, कोरोना का संकट है, प्रदेश में कोरोना संकट चल रहा है, उसके बाद भी बमोरी विधानसभा में अभी 65 करोड़ की सड़क का भूमि पूजन होकर कार्य प्रारंभ हुआ है। उमरी से लेकर सिरसी तक की छोटी छोटी सड़कें प्रधानमंत्री सड़क के माध्यम से जुड़ रही हैं, कार्य चल रहे हैं। बारिश के बाद में सारी सड़कें रिपेयर होंगी, अभी बारिश का समय है। मैं तो कुणाल चौधरी जी से पूछना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना कितनी शादियां करी आपने, कितनी राशि दी आपने सिंबल बंद कर दिया, गरीबों के मजदूरों के कार्ड बंद कर दिए। वो मैं बार बार फिर दोहरा रहा हूं, कोई भी पार्टी ठीक करे, कोई भी पार्टी उनकी समस्या दूर करे, लेकिन उनकी समस्या दूर हो जानी चाहिए। वो कह रहे हैं सड़कें इसलिए नहीं बनी
क्योंकि आपने 1 रुपए नहीं चौधरी दिया जी, 15 महीने। अरे सलूजा जी, आपका ही सवाल लेके जा रहा हूं मैं। कुणाल चौधरी जी वो कह रहे हैं सलूजा जी, जो हम वोटर की बात पे ही फोकस करेंगे, आप लोग भले ही दाएं बाएं हो जाए। वो कह रहे हैं कि आपने सड़कों की राशि नहीं दी 15 महीने में, इसलिए बमोरी की सड़कें ठीक नहीं हुई। कुणाल जी चिंता ही मत करो, यही हूँ मैं तो। नहीं हुआ, मेरे क्षेत्र में बहुत हुआ है, मेरे क्षेत्र में तो बहुत हुआ है। और ये आपके जैसे लोगों, अरे कभी आओ तो सही, पधारो तो सही। उपचुनाव नहीं है सर, पधारो तो सही। काला पीपल में उपचुनाव नहीं है, काला पीपल के उपचुनाव पे जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगी। हम बमोरी पे बात करें, हम बमोरी की। सलूजा साहब आप वहां के बड़े नेता, सुनिए तो आप बात तो सुनिए सलूजा जी मेरी बात सुन लीजिए। आप वहाँ के बड़े नेता, आप वहाँ के बड़े नेता इस प्रोग्राम को कहता है नेता में तब्दील कर देंगे तो फिर मुश्किल होगी। कहता है वोटर, हमारे प्रोग्राम का नाम है वोटर की सुन लेंगे। कुणाल जी आपको भी रोकूंगा। सलूजा जी थोड़ा सा रफ्तार को विराम दीजिए। सलूजा जी एक बार रफ्तार को विराम दीजिए। वोटर की सुनते हैं, वो हमारा उद्देश्य इस प्रोग्राम का यही है कि वोटर की मुश्किल हल होनी चाहिए। बार बार कह रहा हूँ, तो वोटर को तो सुने, वो हो सकता है आपको, आप लिस्टिंग कर लेंगे, आपकी सरकार है, आप कुछ काम करा देंगे, उसका भला हो जाएगा। क्योंकि उद्देश्य तो सभी पॉलिटिकल पार्टी का यही है ना कि जनता का भला होना चाहिए। तो संगठन कहाँ है? अरे सलूजा जी अगला वोटर आपके संगठन सलूजा जी अगला वोटर सुनेंगे हम। कुणाल जी अगला वोटर सुनेंगे। हमारा प्रोग्राम ही ये कहता है वोटर, हम कहता है नेता में तब्दील नहीं करेंगे। अगला वोटर सुनाइए क्या कहना है, उनकी मुश्किलें कम से कम उनकी समस्या दूर हो जाए और हम सब निमित्त बन जाएं जो यहां पर बैठे हुए हैं। हमारी समस्या किसानों की न तो समय पर खाद मिले और न बीज मिले, और एक रोड है कम से कम 20 साल से पड़ा हुआ है, इतने परेशान है रही हैं। जब चुनाव आवत हुए रोड गिरेगा, ये होगा वो होगा, और ध्यान रखना फूल का, अभी तक कुछ काम नहीं हुआ है। सलूजा जी एक वोटर है जो किसान है, वो पूछ रहा है आपसे, आप दोनों से, केवल आपसे नहीं, दोनों और जितने लोग वहां चुनाव लड़ रहे हो सबसे पूछ रहा है। वो कह रहा है कि भाई उसको खाद और बीज समय पर नहीं मिल पा रहा है। वो मैं पहचान नहीं पाया कि वो किस गांव का है, लेकिन चेहरे और वेशभूषा से किसान दिख रहा है। वो कह रहा है कि 20 साल से उसके गांव की सड़क नहीं बनी। इस पर हम चाहते हैं कि सलूजा जी वोटर पे ही आप जवाब देंगे और बमोरी पे ही बात करें तो ज्यादा जी मुझे गांव का नाम बता दें। ये राजनीतिक षड्यंत्र है, ये भारतीय जनता पार्टी पे आरोप राजनीतिक षड्यंत्र के द्वारा लगाया जा रहा है। हर गांव में सड़क बनी है, चारों तरफ सड़कों का जाल, प्रधानमंत्री सड़क, मुख्यमंत्री सड़क, और चारों तरफ चौमुखी सड़कें बनी है। विकास हुआ, चाहे म्याना मंडल हो, चाहे सिरसी मंडल हो, चाहे फतेहगढ़ मंडल हो, चाहे जागर हो, परबा हो, सैनबोट हो, चाहे मऊ हो, चाहे उमरी हो, चाहे खेरीकता हो, सब जगह सड़कों का जाल बिछा है। हालांकि सलूजा साहब ये मैं आपको एक बार और फिर से एक स्पष्टीकरण दे देता हूं कि ये हम लगातार हर विधानसभा के लिए कर रहे हैं। आपकी तरह उस इलाके का उस इलाके के बड़े नेता हैं उनको बैठाते हैं, उन वोटर से सवाल मंगाते हैं, वो वोटर हम पूरा इत्मीनान कर लेते हैं कि पॉलिटिकल नहीं होने चाहिए। जवाब सुन लीजिए कुणाल चौधरी का, फिर नए वोटर का रुख करूंगा और मैं आपसे एक अनुरोध भी करूंगा कि जब वोटर बोले तो आप सुनिएगा। अभी तो कुणाल चौधरी जी बोल रहे हैं, आप सुन सकते हैं। वोटर नहीं, वो कार्यकर्ता नहीं है, वो एक वोटर है जिसने सीधी बात कही है कि खाद बीज की कालाबाजारी आपके सरकार में चल रही है। जो 45-55 मिल नहीं रहा है, बोला कालाबाजारी आपने जोड़ा, मिल नहीं रहा है तो कालाबाजारी। आप इस बात को, मैं तो किसान परिवार का हूं, मेरा पूरा क्षेत्र खेती किसानों से जुड़ा है। जो 80-20 का रेशियो प्राइवेट और सरकारी में करा था कि सरकारी सोसाइटी उसको 45-55 कर दिया, और खाद माफिया के माध्यम से, और चाहे शिवराज जी की विधानसभा देख लेना, वहां भी अरे सर बमोरी पे बात करो, बमोरी पे आप दोनों बमोरी से जंप कर जाए हो, बमोरी की नहीं कर। तो आज हम बात ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के खास कार्यक्रम कहता है वोटर में। आज हम बात कर रहे हैं उस विधानसभा सीट की जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रभाव वाली है, गुना जिले की बमोरी विधानसभा सीट। और आप फिर सुनेंगे कि वहां के जो और वोटर हैं वो क्या कहना चाहते हैं। अगला वोटर, अगली आवाज वोटर की है, आप सुनिएगा जरूर से सलूजा जी, और फिर उसी पर इर्द गिर्द मैं फिर निवेदन करूंगा कि बमोरी पर केंद्रित रखिए चर्चा को। हम प्रदेश के लिए एक बड़ा शो कभी करेंगे आगे। ये बमोरी हर विधानसभा का है, कहता है वोटर। बमोरी का वोटर एक और अगला क्या कह रहा है सुनिए। वैसे तो आपने बमोरी क्षेत्र में और पूरे मध्य प्रदेश में एक से एक बेहतर योजनाएं लागू की हैं,
लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि आप बमौरी में पशुपालन के लिए कुछ योजनाएं लागू करें, जिससे किसानों का रोजगार स्थापित होगा और विकास क्षेत्र का विकास होगा। मैं कह रहा हूं ये वोटर, आपने कहा कि ये बीजेपी के खिलाफ साजिश और षड्यंत्र है, तो वो वोटर आपकी तारीफ कर रहा है कुछ योजनाओं की, लेकिन कह रहा है कि पशुपालन वाले मसले पर हमने कुछ और किया जाना चाहिए। हमने विकास किया है, पूरे जिले का विकास किया है। हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नरेंद्र सिंह जी तोमर, हमारे केंद्रीय मंत्री, इन सब ने करोड़ों रुपए की राशि गुना जिले को पूर्व से दी है। और हमने गुना को विकास किया, चांचोड़ा में विकास किया, रावगढ़ में किया, और बमौरी में तो हम फिर चुनाव जीतेंगे और करोड़ों रुपए का विकास हमारे 15 साल के कार्यकाल में हुआ। 4 महीने में हमने कई राशि सैंक्शन करी है, 15 महीने में 1 रुपए का विकास नहीं हुआ। इसीलिए कांग्रेस की सरकार, अब जब आप 15 महीने में 1 महीने का विकास नहीं किया, इसलिए गवर्नमेंट गिरी। कुणाल जी आपकी नहीं देता किसी के कहने से, ये तो थोड़ा इन्हें आता है, चुप कर लीजिए। हाँ, मैं बिल्कुल मान रहा हूँ, ये इस मसले पे सुन रहे होते, अगर इनके क्षेत्र का विकास कर रहे होते तो ये भारतीय जनता पार्टी में नहीं आते। अगर आप इनकी बात नहीं सुनते थे, इनके बमौरी के विकास को लेके महेंद्र सिंह सिसोदिया साहब जो बात करते थे आप खारिज करते थे कुणाल जी, इस वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ी। पहली और बात अब तो वो कह रहे हैं कि आप जरूर विकास करेंगे तेजी से। दूध पशुपालन की बात बड़ी अच्छी उस वोटर ने कही, जिसके ऊपर काम होना चाहिए, पर सरकार क्या काम कर रही है? जो कमलनाथ जी की सरकार में 7 रुपए फेड दूध था, उसे 5 रुपए 40 पैसे करने का काम कर दिया। लगभग 7 से 8 रुपए लीटर दूध का भाव कम कर दिया और जनता को वही भाव मिल रहा है। तो ये पशुपालन को बढ़ाने के लिए नहीं, घटाने के लिए काम कर रहा है। दूसरी बात इन्होंने कही कि ये उनको नहीं सुनते थे, इसलिए तो अगर हमसे नाराज होके गए थे तो उनको मंत्री क्यों बनाया? स्पष्ट है कि बिकाऊ लाल मिलावट रामों को मध्य प्रदेश की जनता के जनादेश को बेचा है। और सलूजा जी चिंता मत करो, जनता ऐसे बिकाऊ लाल मिलावटों को हराएगी। अरे कांग्रेस से मैं तो कोई नाराज ही नहीं, चिंता मत करो, मेरे तो इतने काम और बढ़िया एक नंबर। आपकी भी मुझे आज जरूर दिख रहा है। आप भी आने वाले। कुणाल जी कब जा रहे हो बीजेपी? मालूम नहीं है कुणाल जी कब जा रहे हो बीजेपी? मालूम नहीं है। आपका इंटेलिजेंस फेलियर है मतलब क्या? मैं 8-10 को लेके आ सकता हूँ, लेके जा नहीं सकता। चिंता कर रहे हैं। अरे मेरे को तो मुख्यमंत्री चिंता जी ने है। प्रदेश से बाहर का किसी युवा को नहीं, युवाओं की चिंता कर रहे हैं, आपको बुला रहे हैं कुणाल जी। 15 युवाओं की चिंता कर रही है बीजेपी, आपको बुला रही है, जाओगे क्या? 15 साल क्यों बेचा? व्यापम क्यों हत्या करी? योग्यताओं का क्यों बेरहम कत्ल किया? अरे 15 साल योग्यताओं का बेरहम कत्ल और पढ़ने वालों का नरसंहार किया है। हत्या करी आपने, हत्या युवाओं के भविष्य की हत्या करी है शिवराज सिंह चौहान और आपकी सरकार ने। 15 साल बेचे व्यापम। अरे व्यापम याद है आपके? 15 महीने। अरे व्यापम याद है? अरे बता देता हूँ, अभी बता देता हूँ। बेरोजगारी दर 7% से 4% पहुंच गई थी। प्रदेश में नौकरी 15 महीने में नहीं दी कुणाल जी। अरे पीएससी का यूथ विंग के अध्यक्ष रहे। और अरे मैं बता तो रहा हूँ, आप सुनो तो सही, सुनने की आदत डालो, झूठ मत बोलो, आपको मंत्री नहीं बनाएंगे। इतनी गुलामी मत करो, इतने गुलामी मत करो, अरे गुलामी मत करो। अरे मैं तो चिंता ही मत करो, मेरे तो क्षेत्र का विकास नाक में गले में हाथ फिर रोकूंगा। सलूजा जी कुणाल जी, वोटर हमारा उद्देश्य जो है, हमारा उद्देश्य है लोगों की मुश्किलें सामने लाना, उनका समाधान कराना, चाहे जो भी व्यक्ति समाधान करे, जो भी अथॉरिटी समाधान करे, उनकी मुश्किल दूर हो, चाहे नगर निगम से दूर हो, कलेक्टर से दूर हो या राज्य सरकार से दूर हो। फिर से हम 2 वोटर एक साथ आपको सुनाते हैं। सलूजा जी मैं आपसे अनुरोध करूंगा, सुनिएगा। 2 वोटर लगातार आपके पड़ोसी हैं, आपके इलाके के बमौरी के वोटर हैं, क्या उनकी मुश्किलें सुन लीजिए। हम मंडी में मजदूर हैं, 100-150 रुपये कमा लेते हैं। हमारा घर गृहस्थी में कुछ नहीं हो पा रहा था इससे 150 रुपये में, इसलिए हमारी कोई योजना बनाए, हमारे बच्चों का स्कूल का भी कुछ हो जाए। पढ़ाई लिखाई स्कूलों में थोड़ी सुविधा नहीं है कुछ, इसलिए हमारे बच्चे अभी इधर उधर नहीं पढ़ पा रहे। हमारे लिए कुछ करें स्कूल के लिए, बच्चों के लिए। हमें किसानों की योजनाओं का अभी तक लाभ नहीं मिला है, जैसे फसल बीमा हुआ, से खेती के बारे में जो भी योजनाएं चल रही हैं किसानों के लिए, उनका हमको लाभ अभी तक नहीं मिला है। जैसे प्रधानमंत्री जी की तरफ से जो 2000 रुपये हर 3 महीने में जो योजनाएं चल रही थी, उन चीज़ों का भी लाभ हमको नहीं मिला है।
तो मैं अनुरोध करूंगा सलूजा जी आपसे, दो लोग हैं, दोनों जेन्युइन लोग हैं, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी के नहीं है। एक की समस्या है कि मजदूरी कम मिलती है तो स्कूलों में बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए। ये आप रक्षात्मक इसलिए मत होइए कि हो सकता है लोकल अधिकारी की गलती हो सकता है उन तक योजना ना पहुंच रही हो, नंबर एक। और दूसरे की यह है कि भाई किसान से जुड़ी जो कुछ योजनाएं हैं उनका लाभ नहीं मिल पा रहा। मैं चाहूंगा दोनों वोटरों को आप एक संतोषजनक जवाब दे दें। मैं दोनों वोटरों से निवेदन करना चाहूंगा कि 24 घंटे में से 24 घंटे ही मेरा मोबाइल चालू रहता है और गरीब के इलाज के लिए, गरीब के विकास के लिए, स्वास्थ्य के लिए जो भी उनका कार्य है वो मेरे से आके संपर्क कर लें। मैं उनको तत्काल चिंता करके उनका कार्य कराऊंगा और अगर वो मुझे गांव का नाम बता दे तो मैं गांव में जाकर उनसे मिल लूंगा। तो बमोरी के तमाम दर्शकों से मैं अपील करूंगा कि आपको अभी सलूजा जी ने स्क्रीन पे ये बात कही है, तो आपको जो मुश्किल हो तो जरूर उनके पास जाएं। और अगर मान लीजिए कोई अधिकारियों के कारण नहीं हो रहा हो या फिर कोई और लाल फीताशाही के कारण आपका काम अटक रहा हो तो सलूजा जी को फोन करिए, उनसे बात करिए। वो कमिट कर रहे हैं न्यूज़ 18 में कि वो तत्काल समस्या का निराकरण कराएंगे। आप दूसरे मेहमान का रुख कर लेते हैं। हम कुणाल जी, आपकी टिप्पणी। देखिए, मुझे लगता है कि इतना डरा रहे हैं सलूजा जी की कोई जाएगा तो उनको मारे नहीं, बिल्कुल कि डराओ मत आप। जो उसकी समस्या है जेन्युइन की, लगातार प्रदेश में शिक्षा का स्तर इतना गिरा है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है जो बेहतर रूप से, और स्कूलों को बंद करने की, अभी 13,000 स्कूल बंद करने की तैयारी सरकार कर रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने एक नोटिफिकेशन निकाला जिसमें 13,000 स्कूलों को बंद करा जा रहा है। बेटियों की शादी के पैसे कम करे जा रहे हैं, दूध के फेट के भाव कम करे जा रहे हैं। जनता प्रताड़ित है और हमने ये कर दिया, हमने अरे घोषणाओं से और भाषण से शासन नहीं चलता है। शांति रखो, शांति रखो, चलो शांति रखो, सलूजा जी शांति रखो, चलो अरे छोड़ो, शांति रखो, ये चिल्लाना बंद करो, चलो अरे डराओ मत, अरे कोरोना में लूट रहे हो आप, चलो शांति रखो, शांति रखो। क्या दिया आपने, सरकार ने क्या, हमने गरीबों की चिंता करी, 13,000 करोड़ रुपए भंडारे चालू कराए, बताएं। अरे हमारे तो सब जगह चले, मेरे शैलेंद्र कराए भैया, शैलेंद्र रघुवंशी ने करा, मैं नाम बता दूं किस किसने कराए। अरे आपने तो एक भी नहीं करा, आपने एक भी नहीं करा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से माननीय मुख्यमंत्री जी ने रसोई शुरू ये अब आपकी सरकार ने बंद हो गई तो हम क्या करें, हम क्या करें, आपकी सरकार ने, हमने कोई बंद नहीं करी, पूरा देश देख रहा है। शिवराज जी की सरकार, अरे शिवराज जी की सरकार, माफ कीजिए हमारी पाबंदी, हम और कुछ वोटर लेना चाहते थे, हमारी समय की पाबंदी है। सलूजा साहब आपने वक्त निकाला, राजेंद्र सलूजा जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद। कुणाल चौधरी जी आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सलूजा जी का भी धन्यवाद, कुणाल जी का भी धन्यवाद। हमने कोशिश ये की थी कि उस इलाके के लोगों से, कहता है वोटर, चूंकि प्रोग्राम का नाम है ज्यादा वोटर ले आए, आज के शो में कहता है नेता हो गया, लेकिन फिर भी जिस तरह से कहा सलूजा जी ने कि जो आपकी मुश्किल है, तो चूंकि कार्यक्रम बमोरी के लिए है तो मैं बमोरी के वोटर से कहूंगा कि भाई आप बात करिए और अपनी मुश्किल दूर कराने का प्रयास करिए, क्योंकि हमारा लक्ष्य भी यही है कि हम उस इलाके की मुश्किलों को सामने लाएं और उसका हल निकलवाएं। तो बमोरी विधानसभा में ये मैं और जाते जाते कमेंट कर जाता हूं कि जैसे ही कोरोना का माहौल ठीक होगा और लोगों को मूवमेंट की आज़ादी मिलेगी तो हम बमोरी में आके ऑन ग्राउंड शो करेंगे और आपकी मुश्किलें जरूर जानेंगे। आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।